एक महानगर में जसवंत सिंह नाम का युवक रहता था। वह बड़ा सुंदर और रूपवान था। एक बार जसवंत सिंह अपने ससुराल जा रहा था। जब वह शहर से 2-4 मील आगे निकल गया तो रास्ते में उसको बहुत तेज़ प्यास लगने लगी। उस समय वह प्यास का मारा एक गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बंजारे की लड़की, जिसका रूप चंद्रमा के समान, नयन मृग के समान और शरीर यौवन से भरपूर था, वह अपने मकान के दरवाजे पर खड़ी थी। प्यास की अधिकता के कारण वह ज़्यादा देर वहाँ खड़ा नहीं रह सका। उसे अपनी आंखों के सामने सारा भूमंडल घूमता हुआ प्रतीत होने लगा और कुछ ही पल में वह लड़खड़ाकर गिर गया और बेहोश हो गया। जसवंत सिंह को बेहोश होकर गिरते देखकर आसपास के बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए और उसके मुंह पर पानी के छींटे डालकर उसको होश में लाने का यत्न करने लगे। थोड़ी देर बाद जसवंत सिंह को होश आया। उसको घेर कर खड़ी भीड़ में से एक युवक ने पूछा, ठाकुर साहब, आपको यह क्या हो गया? लोगों की यह बात सुनकर वह ज़ोर से आहें भरने लगा और शायरी का शौक़ रखने वाला जसवंत सिंह शेर पढ़ने लगा। वहाँ जमा लोगों ने देखा कि वह सामने खड़ी बंजारे की लड़की पर फिदा हो गया है। लोग उसे समझाने लगे, ठाकुर साहब, ज़रा होश में आओ, आप राजपूत हैं और वह नीच कुल की है। आपको उससे दिल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये हुस्नो जवानी 4 दिन की मेहमान है। लोगों की बातें सुनकर आँख भरते हुए जसवंत सिंह बोला, ऐ लोगों, मुझे दीन ईमान से कुछ काम नहीं है। जब तक यह चाँद से मुखड़े वाली मेरे साथ ब्याह ही न जाएगी, तब तक मैं अपना जीवन मुश्किल समझता हूँ। आप लोग मेहरबानी करके इस रूपसी के माँ बाप से कह दो कि एक बेचारा मुसीबत का मारा तुम्हारी बेटी के नैनों से घायल तड़प रहा है। या तो उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दे, नहीं तो वह तुम्हारे दरवाजे पर सिर पटक पटक कर मर जाएगा। जसवंत सिंह की बातें सुनकर कुछ आदेशियों ने जाकर सारा हाल उस बंजारे से कहा। बंजारा उसी समय जसवंत सिंह के पास आया और बोला, ठाकुर साहब, ज़रा सोच समझ कर बात करें, क्योंकि आप जात के राजपूत हैं और मैं बंजारा हूँ। आपके साथ मेरी बेटी की शादी किस तरह हो सकती है? और यदि आप मेरी बेटी से शादी करेंगे तो भी आपको क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि हमारा पैसा तो इधर उधर घूमते रहने का है, और अगर आप मेरी लड़की से शादी करेंगे तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा और आप अपनी जात बिरादरी में किसी काम के नहीं रहेंगे। बंजारे ने जसवंत सिंह को हर तरह से ऊंच नीच की बातें समझाई, लेकिन जसवंत सिंह की समझ में कुछ नहीं आया। आखिरकार मजबूर होकर उस बंजारे ने अपनी लड़की का ब्याह जसवंत सिंह के साथ कर दिया। विवाह के बाद जसवंत सिंह और बंजारे की लड़की में इतना प्रेम बढ़ा कि जसवंत सिंह को उस लड़की के सिवा दुनिया में कुछ नज़र ही नहीं आता था। इसी तरह ऐशो आराम की ज़िंदगी के कुछ दिन गुजर गए। एक दिन जसवंत सिंह को अपने घर की याद आई। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, अब मेरा दिल अपने घर जाने को चाहता है। अगर तुम्हारे माँ बाप आज्ञा दें तो उनसे कहो कि तुम्हारी विदाई कर दें। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझती हूँ, बंजारे की लड़की ने कहा। लड़की ने अपने माँ बाप को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने खुशी खुशी बेटी और दामाद को ढेर सारा सामान देकर विदा किया। कई दिनों के सफ़र के बाद जब उसका घर कुछ मील दूर रह गया, तब जसवंत सिंह ने सोचा कि मैंने बहुत बुरा किया जो ज़रा सी सुंदरता देखकर अपना धर्म खो बैठा। मेरे माता पिता को जब मालूम होगा कि मेरी पत्नी एक बंजारन है तो मुझसे क्या कहेंगे। अच्छा रहेगा कि इसको कत्ल करके यहीं किसी कुएं में डाल दूं। यह बात दिल में सोचकर रात के समय जब वह लड़की सो गई तो जसवंत सिंह ने उसे छुरी से घायल करके कुएं में डाल दिया और सारा जेवर व सामान लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके माँ बाप ने पूछा, बेटे, इतने दिन तक तू कहाँ रहा? हमें तो तेरी काफ़ी चिंता होने लगी थी। मुझे रास्ते में एक अमीर आदमी ने नौकर रख लिया था, अब मैं उससे आज्ञा लेकर आया हूँ, जसवंत सिंह ने कहा। बेटे ने यह बात सुनकर माँ बाप पे बहुत खुश हुए। मैना बोली, ए तोते, अब मैं तुझे यहाँ की दास्तान बंद करके उस औरत का हाल सुनाती हूँ। जब जसवंत सिंह उस औरत को मारकर कुएं में डाल गया, तब ईश्वर की कृपा से पानी की ठंडक पाकर उस औरत को होश आ गया और उसने कुएं की जंजीर पकड़ ली। इत्तेफाक से एक पथिक पानी पीने के लिए वहाँ आ गया। उसने जैसे ही कुएं में डोल डाला, वैसे ही उस स्त्री ने डोल पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, बचाओ, मेरी रक्षा करो। तू कौन है? पथिक ने पूछा। ए पथिक, मैं मुसीबत की मारी एक अबला हूँ, मुझे इस कुएं से निकालकर मेरी जान बचाओ, बंजारन ने प्रार्थना भरे स्वर में कहा। यह सुनकर उस पथिक ने औरत को कुएं से निकाला और पूछा, तू कौन है और तेरा यह हाल कैसे हुआ?
मैं और मेरा पति अपने घर जा रहे थे। अचानक डाकुओं ने हमें घेर कर हमारा माल व सामान लूट लिया तथा मुझे घायल करके इस कुएं में डाल गए, उस औरत ने बताया। यह सुनकर पथिक को उस पर बड़ी दया आई। उस पथिक ने रास्ते की कई विपत्तियां सहकर उस लड़की को उसके माँ बाप के पास पहुंचा दिया। माँ बाप ने जब अपनी भूखी प्यासी घायल बेटी को देखा तो बहुत परेशान हुए और बेटी को सीने से लगाकर उन्होंने पूछा, बेटी तेरा यह हाल कैसे हुआ, हमें बता। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति के कमीनेपन को छुपाकर अपने माँ बाप से कहा, रास्ते में डाकुओं ने हमला करके सारा माल लूट लिया और मुझे जख्मी करके कुएं में डालकर भाग गए। मेरे पति का क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। यह बात सुनकर उसके बाप ने समझाया, बेटी ईश्वर को याद कर और उसे धन्यवाद दे जिसने तेरी जान बचाई, वही तेरे पति को भी तुझसे मिला देगा। थोड़े ही दिनों में भगवान की कृपा से वह औरत बिल्कुल भली चंगी हो गई। मैना बोली, ए तोते, यहाँ की बात यहीं छोड़कर अब थोड़ी सी उस बेईमान की बात सुनाती हूँ। जब जसवंत सिंह को वापस आए हुए 2-4 महीने हो गए और वह सारा माल बेचकर खा गया, खर्चे की तंगी होने लगी तो वह सोचने लगा, अब माल ख़त्म हो गया, मुझे उस बंजारे के पास चलना चाहिए और वहाँ जाकर उससे कहूँगा कि तुम्हारी बेटी के लड़का हुआ है तो यह शुभ समाचार सुनकर कुछ रुपया पैसा अवश्य ही दे देगा। यह सोचकर वह अपने ससुराल पहुँच गया तो उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर बंजारे की वही लड़की चारपाई पर बैठी है। जब उस लड़की की नज़र उस पर पड़ी और दोनों की आंखें मिली तो जसवंत का चेहरा पीला पड़ गया। वह डर कर काँप उठा और सोचने लगा, यह बहुत बुरा हुआ जो मैं यहाँ आ गया, अब तो इसका बाप मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। उसे घबराया हुआ देखकर वह लड़की उसके पास आई और बोली, बेईमान निष्ठुर राजपूत, आज तक मैंने तेरी करतूत को अपने माता पिता पर या किसी दूसरे पर जाहिर नहीं किया है। मेरे लिए आज भी तू मेरा पति परमेश्वर है। तू अपने दिल में जो चाहे समझ। बंजारे की लड़की की यह बात सुनकर जसवंत सिंह बहुत शर्मिंदा हुआ। वह अपनी स्त्री से कहने लगा, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अच्छा भीतर चलो, बंजारे की लड़की ने कहा। उसकी बात मानकर जब जसवंत सिंह अंदर आया तो सास ससुर ने उसे सीने से लगा लिया और कहने लगे, धन्य है परमात्मा जिसने इतने दिनों बाद तेरी सूरत दिखाई। उन्होंने जसवंत से और भी बहुत सी बातें की और उसका बड़ा मान सम्मान किया। जब इसी तरह ऐशो आराम में कुछ दिन गुजर गए तो जसवंत सिंह ने अपनी स्त्री से कहा, अब मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा है, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। बंजारे की लड़की ने यह सुनकर उससे कहा, मुझे तो आपके साथ चलने में कोई ऐतराज़ नहीं है, मगर सोच लो कि कहीं आप पहले की तरह धोखा तो नहीं देंगे। मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर कहता हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जसवंत सिंह ने पत्नी की शंका मिटाने का प्रयास करते हुए कहा। जब उस स्त्री ने अपने माँ बाप से कहा कि मैं अब अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ तो उन्होंने बहुत सा माल असबाब देकर बेटी को विदा कर दिया। जसवंत सिंह खुशी खुशी रुखसत होकर चल दिया और जब एक जंगल में पहुँचा तो उसने उस स्त्री को छुरी से घायल करके फिर उस जंगल में फेंक दिया और सारा माल लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। वह औरत बेचारी छुरी से घायल पड़ी तड़प रही थी कि संयोगवश उसी गांव का एक बंजारा उधर आ निकला। जब उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी तो उसने उसको पहचान लिया और उससे पूछा, तेरा यह हाल कैसे हुआ। अब उस स्त्री ने सारा हाल उसे सच सच कह सुनाया। सच्चाई जानकर बंजारे को बहुत दुख हुआ और उसने दिलासा देकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। उसके बाद उस औरत ने मरते दम तक उस बेईमान का नाम भी नहीं लिया। इतना कहकर मैना तोते से बोली, तोते, जब से यह दास्तान मैंने सुनी है तब से मुझे मर्दों का एतबार नहीं रहा। मैना की बात सुनकर तोता बोला, ए मैना, तू सच कहती है, मगर दुनिया में सब मर्द एक ही जैसे नहीं होते और ना ही सारी औरतें एक जैसी होती हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाना ताकि हमारी आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।